नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग गए राजा और सोनम की गुमशुदगी अब तक रहस्य बनी हुई है। पुलिस को राजा का शव बरामद हो चुका है, जबकि सोनम के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। और इधर शिलांग पुलिस को सोनम और राजा की लास्ट लोकेशन मिली है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की गाड़ी की जीपीएस लोकेशन देर रात 2 से 2:30 बजे के बीच रुकी थी और पुलिस का दावा है कि इसी वक्त राजा की हत्या की और शव फेंक दिया गया और सोनम का अपहरण कर लिया गया। और वहीं इधर सोनम के भाई ने उसके जिंदा होने का दावा किया है और शिलांग पुलिस से तलाश की गुहार लगाई है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर कब सुलझेगी हनीमून मिस्ट्री। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के कारोबारी मृतक राजा रघुवंशी और लापता पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले में दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं। शिलांग में मृतक राजा रघुवंशी की गाड़ी की लोकेशन मिली है। शिलांग पुलिस का दावा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच राजा और सोनम के साथ वारदात हुई थी। शिलांग पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने सोनम और राजा की रेकी की। साथ ही शिलांग पुलिस का यह भी दावा है कि राजा की हत्या कर शव को फेंका गया था और सोनम का अपहरण हुआ है। हालांकि शिलांग पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी ओर राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के भाई ने बड़ा दावा किया और कहा कि सोनम रघुवंशी अभी जिंदा है, उसको इसी एंगल से पुलिस को सर्च करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है जो कि किडनैपिंग करते हैं लोग यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। अगर डेड बॉडी मिलना होता तो राजा के आसपास कोई दूसरा मोबाइल मिलता। सोनम के पास भी 2 मोबाइल है, एक साइड बैग है, ये सब चीज़ें हैं। तो जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे कुछ एक और कपल्स के हाथ पैर मुंडी ये सब चीज़ें मिल चुकी है अभी 2 महीने पहले। आप लोगों का आइडिया नहीं होगा, मगर मुझे अभी टीम ने कुछ बताया है, यहाँ की लोकल टीम ने। अगर ये जगह पे कोई आता जाता नहीं है, अगर जगह अनसेफ है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए ना। कोई भी चीज़ें ब्लॉक नहीं है। और ऑलरेडी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे करीबन नीचे जो 200 फीट नीचे लगभग वहाँ पे 2 से 3 ट्रक कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये जगह अनयूज है, वहाँ पे कचरा कौन डाले? इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के शिलांग में शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 20 मई इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना। 23 मई मां कामाख्या के दर्शन किए। 24 से 25 मई किराए पर ली गाड़ी लावारिस मिली। 26 मई राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे। 28 मई पुलिस ने होटल में तलाशी की, बैग मिला। 29 से 30 मई बारिश के कारण तलाशी में दिक्कत हुई। 31 मई और 1 जून जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच में कुछ नहीं मिला। 2 जून राजा रघुवंशी का शव पुलिस को बरामद हुआ। कुल मिलाकर इंदौर के कारोबारी के परिजनों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिलांग के खाई में पति राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी का क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक अपहरण कहा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि लापता सोनम रघुवंशी कब मिलती है और पूरी घटना राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुई है। शिलांग पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। वहीं बेटी की वापसी की आस देख रहे परिजन अब पंडित ज्योतिष और टोटके का भी सहारा ले रहे हैं। सोनम के घर वालों ने ज्योतिष के कहने पर अपनी बेटी की फोटो उल्टी टांग दी है। ज्योतिष का कहना है कि गुम हुए व्यक्ति की उल्टी तस्वीर टांग दी जाती है तो वह व्यक्ति जल्द लौट आता है। वहीं परिजन ने यह भी कहा है कि बेटी और दामाद बिना किसी को बताए घूमने निकल गए थे, जबकि उन्होंने ज्योतिष से सलाह लेकर बेटी की विदाई के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया था। बच्चों ने बिना बताए यात्रा की योजना बना ली। दोनों बिना शुभ मुहूर्त के ही घूमने चले गए, इसीलिए ऐसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।